पेरेंटिंग इंसान सीख कर नहीं आता, बल्कि हर दिन इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। आपके बच्चे आपकी बातें नहीं याद रखेंगे, लेकिन आपका लहजा कभी नहीं भूलेंगे। मैंने सोचा था मैं अपने बच्चों को संभाल लूँगी, लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने मुझे बदल दिया। ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए जो रात को सोने से पहले खुद को जज करते हैं। अगर आपने कभी अपने बच्चे पर गुस्सा करके बाद में खुद को कोसा है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। हम सब अच्छे वालिदैन बनना चाहते हैं, लेकिन कोई हमें ये नहीं बताता कि कहाँ हम खुद ही गलत हो जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आसानियाँ बांटो। आज मैं आपको अपनी पेरेंटिंग जर्नी के बारे में बताऊंगी, और ये सच कोई आपको नहीं बताता। अंदर से कुछ लोग और होते हैं और बाहर से कुछ और दिखावा करते हैं, लेकिन मैं आपको वो राज बताऊंगी जिसको आप सीख कर अपने बच्चों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। हम सबको लगता है कि बच्चे पालना आसान है जब तक पहला बच्चा हमारी गोद में नहीं आ जाता, और फिर पता चलता है कि असल इम्तहान तो अब शुरू हुआ है। ये वीडियो हर उस माँ के लिए है जो रोज़ सीखती है, कभी जीतती है, कभी हारती है और कभी रोती है। मैंने भी यही सोचा था कि मैं परफेक्ट पेरेंट बनूंगी, मेरे बच्चे कभी ज़िद नहीं करेंगे, कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेंगे। लेकिन हकीकत ऐसी नहीं होती, और इस हकीकत का मुझे तब पता चला कि एक मेरे साथ टीचर थी, उनकी बेटी ना रोती थी और ज़िद में ना नीचे लेट जाती थी। और मैं वहाँ पे ना अपने आप को ये फ़ील करती थी कि पता नहीं ये कैसी माँ है कि ये इनका बच्चा जो है इनसे कंट्रोल ही नहीं होता, और वो नीचे ज़मीन पर लेट कर गंदे कपड़े कर रहा है, ज़िद कर रहा है। और जब यही सिचुएशन मेरे साथ पेश आई, जब मेरी छोटी बेटी जो थी वो बहुत ज़्यादा ज़िद करती थी, तो जब उसके साथ मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि बिल्कुल वही कुछ मेरे साथ हो रहा है, तो तब मुझे समझ आई कि आप बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते। हर बच्चा ज़िद करता है और हर बच्चे की ज़िद का लेवल डिफरेंट होता है। उस लम्हे मैंने ये समझा कि बच्चे हमें कंट्रोल करने के लिए नहीं आते, वो हमें बदलने के लिए आते हैं। बच्चा अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन हम बड़े होकर भी तो अक्सर अपनी इमोशंस नहीं संभाल पाते। हर माँ की लाइफ में ऐसे दिन भी आते हैं कि वो गुस्से में आकर अपने बच्चे को डांट देती है, और स्पेशली जब किसी और का गुस्सा अपने बच्चे पर उतारती है। बच्चा ग्लास तोड़ता है, हमें ग्लास नहीं टूटता, बल्कि हमारा सब्र उस वक्त टूट जाता है। और बच्चे को गिलास याद नहीं रहता, बल्कि आपकी आवाज़, आपका लहजा, वो इसके दिल में हमेशा के लिए बैठ जाता है। हम अक्सर बच्चों को नहीं डांटते, अपने दिन भर के स्ट्रेस को डांट रहे होते हैं, यानी दूसरों का गुस्सा और जो है वो अपने बच्चों के ऊपर उतार रहे होते हैं। और अक्सर और बेशतर 99% माएँ यही करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वक्त देना या चीज़ें देना। माँ बाप ये गलती बहुत ज़्यादा करते हैं। महंगे खिलौने, अच्छे कपड़ों को मोहब्बत समझ लेते हैं, लेकिन एक दिन बच्चा कहता है कि आप मेरे साथ बैठती क्यों नहीं हैं। वो जुमला माँ बाप के दिल में उतरना चाहिए। बच्चों को ये याद नहीं रहता कि आपने क्या ख़रीदा, बच्चों को ये ज़रूर याद रहता है कि आपने मुझे कितना वक्त दिया। अगर आप अपने बच्चे के साथ सिर्फ 10 मिनट दिल लगाकर खेल लेना, तो वो 2 घंटे मोबाइल के साथ बैठने से ज़्यादा कीमती है। क्योंकि अगर आप अपने बच्चे के साथ लाड करेंगे, प्यार करेंगे, तो उसका माइंड खुलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। और मैंने भी यही तरीका आजमाना शुरू किया। मैं अपने बच्चों के साथ लाजमी, अगर दोपहर में मेरे पास फ्री टाइम है तो मैं तब उनके साथ लाड करती हूँ। अगर मेरे पास शाम में फ्री टाइम है, जैसे मैं आजकल मेरी ड्यूटी लगी हुई है बोर्ड की एग्ज़ाम्स की, तो जब मैं बाद में 5:30 बजे जब घर आती हूँ, तो मैं तब अपने बच्चों को के साथ लाड करती हूँ। और जब आप अपने बच्चों के साथ 10-15 मिनट भी लाड में गुजार देते हैं, उनको प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, उनसे सुबह से लेकर शाम तक की बातें पूछते हैं, तो आप यकीन जानें कि वो बच्चे का एक कीमती टाइम होता है जो वो अपने माँ बाप के साथ गुजारता है। और आप जब अपने बच्चों के साथ इस तरह से टाइम गुजारेंगे, तो आपका बच्चा फुल कॉन्फिडेंट होगा। बच्चे हमारे लफ्ज़ नहीं, बच्चे हमारा रवैया सीखते हैं। अगर हम झूठ बोलते हैं और अपने बच्चों से ये उम्मीद रखते हैं कि वो झूठ ना बोलें, तो ऐसा तो नामुमकिन है। क्योंकि आप देखें कि बच्चा वही सीखता है जो ऑब्ज़र्व करता है। अगर आप घर बैठे हुए अपने बच्चे को ये कह रहे हैं कि फ़ोन पे कह दो कि जी मम्मा घर पे नहीं है या पापा घर पे नहीं है, तो बच्चे भी तो यही कुछ ही सीख रहे हैं ना कि जो आप कर रहे हैं। तो लाजमी नहीं है कि आप अपने बच्चों को गलत चीज़ें सिखाएं। आपने अगर अपने बच्चे को कुछ अच्छा सिखाना है, तो आपको वो चीज़ें या वो हैबिट्स, गलत हैबिट्स छोड़नी पड़ेंगी। तो मैंने भी बहुत ज़्यादा ये कोशिश की कि मैं अपनी वो हैबिट्स छोड़ूं जिसमें मेरे बच्चे का नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, माफ़ी मांगना एक मजबूत वालिदैन की पहचान होता है।
अगर आप अपने बच्चे के साथ कोई बातचीत कर रहे हैं और आप समझते हैं कि मुझे यहाँ अपने बच्चे से सॉरी कर लेनी चाहिए, तो आप यकीनन वहाँ अपने बच्चे से सॉरी कर लें। क्योंकि अगर आप माफ़ी मांगेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चे के नीचे लग रहे हैं या आप समझें कि जी मेरा बच्चा तो मेरी बात ही नहीं मानेगा। लेकिन आप अगर माफ़ी मांगेंगे, आप उनसे सॉरी कर लेंगे और कहेंगे कि सॉरी बेटा, मैंने तुम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया है, तो वो आपको देखकर हैरान हो जाएगा और वो आपके गले लग जाएगा। हम समझते हैं कि माफ़ी मांगने से हमारी इज्जत कम हो जाती है, लेकिन हकीकत में यही रिश्ता मजबूत करती है। वो जहर जो आहिस्ता आहिस्ता आपके बच्चे को तोड़ देता है। हम अक्सर अपने बच्चे को कहते हैं कि देखो फ़लाँ का बच्चा कितना अच्छा है और तुम क्यों नहीं हो, या फ़लाँ का बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेता है, फ़र्स्ट पोजीशन लेता है और तुम्हारी क्यों नहीं फ़र्स्ट पोजीशन आ रही, तुम्हारे ये नंबर क्यों कम आए हैं। तो हमें लगता है कि हम अपने बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं, दर हकीकत हम अपने बच्चे को मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, हम उसको डिग्रेड कर रहे हैं। बच्चा खामोश हो जाएगा और कोशिश भी करता है, लेकिन अंदर से वो उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। तो मैंने तो अपने अंदर से ये चीज़ अब निकाल दी है कि मैं अपने बच्चे का कंपैरिजन किसी और बच्चे के साथ करूं। बहुत सारे बच्चे एक जैसे तो नहीं होते ना, सब बच्चों का टेम्परामेंट, सब बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल, सब बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल डिफरेंट होता है। तो अगर हम हर वक्त अपने बच्चे का मुआवजा किसी दूसरे बच्चे के साथ करते रहेंगे तो हमारे बच्चे का कॉन्फिडेंस जो है कम हो जाएगा। तो आप अपने बच्चे को कुछ बनाना चाहते हैं तो आप अपने बच्चे को कंपैरिजन बिल्कुल बंद कर दें। अगर आपने कंपैरिजन किया तो उसका कॉन्फिडेंस, उसका जो खुद एतमादी का लेवल है ना, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। उसके अंदर से हर चीज़ खाली हो जाएगी। बच्चे को सुनना, और सिर्फ सुनना ही नहीं, उसे समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाज़ पेरेंट्स ये करते हैं कि अगर उनके बच्चे बातचीत कर रहे हैं और अपने पेरेंट्स उनकी बात को सिर्फ सुनते हैं, उसके ऊपर कोई रद्द अमल नहीं देते। अगर एक बच्चा कह रहा है कि मुझे स्कूल में ये बात बुरी लगी या आज मेरी फ्रेंड किसी और के साथ बैठ गई, तो बच्चा आके आपको जब बताने लगता है तो आप बच्चे को सुनने की बजाय उसको झिड़क देते हैं। और आप यकीन करें कि यही मतलब जो है ना, मामला बहुत सारे बच्चों के साथ होते हैं। लेकिन इसी तरह एक दिन मेरी बेटी आके कहती है कि मम्मा, जो मेरी फ्रेंड है ना, वो अपनी कज़न के साथ आज बैठ गई है। तो आप यकीन जानें कि वो ये बात बताते हुए ना उसकी आंखों में आंसू आ गए। और मैंने फिर उसको कहा कि बेटा कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट किसी और को फ्रेंड बना लो। ज़रूरी तो नहीं है कि आपने सिर्फ उसी को ही फ्रेंड बनाना है, एक से ज़्यादा फ्रेंड्स भी तो हम बना सकते हैं ना। तो आप अपने बच्चे को सुनें, उसको समझें, उसकी फ़ीलिंग्स को समझें, और उसकी जब फीलिंग्स को समझेंगे उसको सुकून हासिल होगा और उसको पता चलेगा कि हाँ, मेरी मामा को या मेरे पापा को मेरे इस दुख का पता है। मैंने ये सीखा कि पेरेंटिंग हमें नहीं बदलती, ये हमें हमारी असल शक्ल दिखाती है। हम हर दिन सीख रहे होते हैं, कभी अपने बच्चों से, कभी अपनी गलतियों से, और शायद एक दिन हमारे बच्चे हमें परफेक्ट ना कहें, लेकिन ये वो ज़रूर कहेंगे कि मेरे वालिदैन सच्चे थे, उन्होंने कोशिश की। आपके बच्चे आपकी आवाज़ को अपनी अंदरूनी आवाज़ बना लेते हैं। जो वक्त आप आज नहीं देंगे वो कल फासले बन जाएंगे। आज का आपको टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।